अस्सलाम वालेकुम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ एक और बड़ी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, मैं मेडिसिन भी बताऊँगा मैं आपको। तो उसमें ये है कि आप चैनल को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, तो आपके शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो इसमें। इसमें सर आज हम हार्ट के ऊपर बात करेंगे। हार्ट एक ऐसी बीमारी है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ, बहुत सारे लोग जो हैं वो हार्ट की परेशान कुन बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं और फिर परेशानी का ये आलम होता है कि उन बेचारों को समझ भी नहीं आ रहा होता कि हाँ इसके अब सद्देबाब क्या करें। देखें, इसमें कुछ सबसे पहले तो आपका लाइफ़स्टाइल आता है। लाइफ़स्टाइल आपकी हर बीमारी के अंदर मौजूद होता है। अगर आपका लाइफ़स्टाइल सिंपल है, तो आप बीमारियों से दूर हैं। अगर हम आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो लग्ज़री है, आप होममेड खाने को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं और प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो वो आपके लिए ख़तरनाक है। हार्ट में पंपिंग का मसला आता है, हार्ट में ब्लॉकेज का मसला आता है, हार्ट की नालियों में ब्लॉकेज आ जाती है, एंजाइना पेन आ जाती है, इसी तरह और बहुत सारे मामलात आ जाते हैं, वाल्व बंद हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत सारे पेशेंट जिनके वाल्व तक बंद हो गए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके वाल्व विदाउट सर्जरी, विदाउट कोई एंजियोग्राफी ये वो करवाने के, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट जो हैं वो बड़े हैप्पी हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। तो उसमें एहतियात ये करें कि सबसे पहले तो आप अपने लीवर को कंट्रोल करें, लीवर को डिटॉक्स करें। मेरी एक वीडियो ऑलरेडी लीवर डिटॉक्स के नाम से पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अपने लीवर के उसको लीवर को डिटॉक्स करने के उसमें तरीके मैंने बताए हुए हैं, उनको आप लीवर डिटॉक्स करें। लीवर को डिटॉक्स करेंगे तो आपका हार्ट हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। आपके हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाती है, आपके कोई वॉल्व बंद हो जाते हैं, आपको एंजाइना पेन आ जाती है या वो और मसले आ जाते हैं, कुछ थ्रोम्बोसिस आ जाता है आपकी वेन्स के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर, तो आप उसमें हमारे साथ राब्ता करें। हम आपको बहुत अच्छी मेडिसिन आपकी तबीयत के मुताबिक, आपकी सिम्पटम्स के मुताबिक आपको डिसाइड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुज़ारेंगे। पहली मेडिसिन मैं आपको कुछ 2-3 मेडिसिन इसमें बता देता हूँ। डेजीटेलस बहुत अच्छी मेडिसिन है जी, इसको आप 30 पावर में यूज़ कर सकते हैं। डेजीटेलस बहुत अच्छा काम करती है हार्ट की ब्लॉकेज में भी, हार्ट के प्रॉब्लम में भी, आपकी पल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। पल्स इर्रेगुलर पल्स के ऊपर कभी बढ़ जाना, कभी कम हो जाना, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 2 पे अवर मेडिसिन है जी स्पोंजिया और स्पाइजिलिया। स्पोंजिया और स्पाइजिलिया इकट्ठी भी ली जा सकती हैं, अलग-अलग भी ली जा सकती हैं। स्पाइजिलिया बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। आप स्पाइजिलिया को भी 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर भी हार्ट की बहुत सारी चीज़ों को रिकवर करती है, हार्ट की ब्लॉकेज को रिकवर करती है, हार्ट की इन्फ्लेमेशन को रिकवर करती है और हार्ट की वर्किंग को रेगुलेट करती है। नंबर 3 के ऊपर है जी नंबर 3 के ऊपर है जी फेरमफास। फेरमफास जैसे कि उसका नाम आप तो उसे देख रहे होंगे, ये बेसिकली आयरन फास्फेट है और ये आयरन के बहुत सारे मसाइल बॉडी में, आयरन की कमी उसकी इस चीज़ों को दूर करती है। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मामलात जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी बॉडी की कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, किसी भी हिस्से की इन्फ्लेमेशन हो, वहाँ पर आप फेरम पास को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी और इसके साथ आपका हार्ट का जो लेवल है उसको बहुत अच्छा करती है, उसकी पंपिंग को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। नंबर 4 के ऊपर है जी क्रेटिकस, बहुत अच्छी मेडिसिन है, हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट का जंपिंग करना, हार्ट का जो आपकी पल्स जंपिंग करती है, उसमें ये प्रॉब्लम करती है। इन सारी चीज़ों को ये दूर कर देती है। अगर आपको कोई भी इशू हो हार्ट के रिलेटेड, आप मेरे साथ टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं। आउट ऑफ सिटी में है तो आप मेरे साथ फ़ोन पे बात कर दें,
मैं आपको प्रिस्क्राइब भी करवा सकता हूँ, आपको बहुत अच्छी मेडिसिन आपकी मिजाज के मुताबिक, आपकी सिम्टम्स के मुताबिक। क्योंकि याद रखिएगा कि होम्योपैथिक में मिजाज और सिम्टम के बगैर आप अंधाधुंध मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी मिसाल के तौर पे मैंने क्रेटिगस बताई है, या मैंने स्पाइजिलिया बताई है, या डेजिटेलिस बताई है, तो ये एहतियातन मैंने आपको हेल्पफुल होने के लिए बता तो दी हैं। लेकिन हो सकता है कि वो जो मैं एक मरीज़ जो है, वो पेशेंट जो है, वो बाज़ार से ख़रीद के लाया डेजिटेलिस, हो सकता है उसका मिज़ाज डेजिटेलिस का हो ही ना, उसका मिज़ाज हो स्पाइजिलिया का, या उसका किसी और मेडिसिन का मिज़ाज हो, तो उसमें वो उसको फ़ायदा नहीं देगी। तो फिर अक्सर पेशेंट अक्सर अक्सर वो बेशतर पेशेंट जो है, वो हमारे साथ गिला करते हैं, हमारे साथ शिकवा करते हैं कि डॉक्टर साहब देखें, आपने आपने और उसमें चैनल के ऊपर अपने वीडियो में ये मेडिसिन बताई थी, तो इस मेडिसिन ने तो काम ही नहीं किया। तो भाई हम हर मेडिसिन के बारे में आपको ये पहले से आगाह कर देते हैं कि हर मेडिसिन हर मिजाज के लिए अलग-अलग होती है। अगर आपका मिज़ाज स्पाइजिलिया का है, तो स्पाइजिलिया काम करेगी। अगर आपका मिज़ाज स्पाइजिलिया का नहीं है, तो स्पाइजिलिया कतई काम नहीं करेगी, वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। फिर आप ये आपका ये गिला-शिकवा करना नहीं बनता, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आ जाएँ, वेलकम। अगर आप किसी और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे चले जाएँ। लेकिन आप अपने मिज़ाज के मुताबिक मेडिसिन को लें, और इंशाल्लाह ताला फिर आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। आप सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें, सेल्फ मेडिकेशन करना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।